प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल शनिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। मंत्री नितिन अग्रवाल ने घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की समस्या को लेकर कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। उन्होंने आम जनता और मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की वजह से आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ रहा है, जिससे यह समस्या और बढ़ी है। हालांकि सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और स्थिति को नियंत्रित रखने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने जनता से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लगातार पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं और देशहित में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने युद्ध विराम को लेकर भी भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत है और देश शांति स्थापना की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। अयोध्या आने का मकसद तो सभी का एक ही पे होता है, दर्शन करने के लिए। और नवरात्रि का भी नवरात्रि भी चल रही है, रामनवमी भी 2 दिन बाद है, तो दर्शन करने का एक मकसद तो है ही। प्लस दूसरा विभागीय समीक्षा भी मुझे करनी थी, विभाग के लोगों से बात करनी थी, तो ये इसलिए मैं अयोध्या में हूँ, रामनगरी में हूँ। सर, अगर बात की जाए तो इस समय प्रदेश सरकार कह रही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं ना गैस की और ना तो पेट्रोल डीजल की। इस तरह से लाइन लग रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। भाई आप लोग थोड़ा सा, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि समस्या कहाँ से आ रही है, ये भी आपको जानकारी है। खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और ज्यादातर इम्पोर्ट जो गैस का है और क्रूड का है वो खाड़ी देशों से आता है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार चीजों को कंट्रोल में कर रखा है। आप लोग भी इसमें सपोर्ट करें। मैं आम जनता से भी अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि इसमें थोड़ा, क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास और कोशिश पूरी की जा रही है कि कहीं भी कोई बड़ी समस्या ना हो, किसी को आने ना दी जाए। बट इसमें कोऑपरेट सभी को करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, जनमानस को भी करना पड़ेगा। दूसरे देशों में युद्ध के बावजूद भी, आप देखिए दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग हर चीजें प्रदेश हमारे देश में कंट्रोल में है। तो ये थोड़ा मुश्किल का समय है, मुश्किल की घड़ी है और इसमें थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि संयम बरतें। जल्द से जल्द लगभग सारी चीजें सामान्य होंगी। अगर युद्ध चलता रहा, जिस तरीके से लगातार इजराइल की बात करें, यूक्रेन की बात करें और अमेरिका की बात करें, जिस तरीके से युद्ध अगर चलता रहा तो क्या समस्या और जटिल हो सकती है? नहीं, देखिए, युद्ध चलता रहा इसकी तो संभावना या इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता। सभी देश प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध रुके और इसमें मुख्य सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले कर रहा है, कोई भूमिका निभा रहे हैं, तो अपने देश के प्रधानमंत्री निभा रहे हैं। वो सभी नेताओं ने उनसे आग्रह किया है कि आप अगर नेतृत्व करेंगे तो निश्चित तौर पे युद्ध विराम होगा, तो वो नेतृत्व कर रहे हैं।